अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लाइकन प्लैनस। ओरल पैथोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइकन प्लैनस हमारे पास स्किन लीजन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्किन प्लस ओरल डिजीज़, स्किन प्लस ओरल कैविटी दोनों को इफ़ेक्ट करती है, ओके। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, वाइट रेटिकुलर प्लाक और इरोसिव लीजन्स। मेनली हमारे पास ये 3 तरह के लीजन्स होते हैं, रेटिकुलर, प्लाक लाइक और इरोसिव। इनमें क्या क्या इनके डिफरेंस क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। लीजन्स हैं विद प्रोमिनेंट टी सेल रिस्पॉन्स। इनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट बात यह है कि इनमें बहुत ज़्यादा टी सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर मेल टू फीमेल रेशो की बात करें तो 1.4:1 मेल टू फीमेल रेशो है, ठीक है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एक एंटीजन हमारे पास आती है, ठीक है। ओरल कैविटी में वो CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करती है। वो सेल्स जो होते हैं वो साइटोकाइंस और कीमोकाइंस को एक्टिवेट करते हैं। कीमोकाइंस हमारे पास कीमोटैक्सिस को स्टिमुलेट कराते हैं। जब कीमोटैक्सिक और टैक्सिस बहुत ज़्यादा हो जाती है और साइटोकाइंस और कीमोकाइंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं तो हमारे पास परफोरेंस रिलीज़ होते हैं सेल्स में, जो कि बेसल सेल लाइसिस करा देते हैं और फिर सेल्स डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है और स्किन लीजन्स या फिर ओरल लीजन्स हमारे पास आ जाते हैं। ये इसका मैकेनिज़्म है। अगर टाइप्स की बात करें तो बेसिक हमारे पास एट्रोफिक, इरोसिव और रेटिकुलर होते हैं, लेकिन इनके अलावा हमारे पास बुल्लस हो सकते हैं, प्लाक लाइक हो सकते हैं और हाइपरट्रॉफिक हो सकते हैं। 6 मेन टाइप्स हैं, लेकिन उसमें से हम बात करेंगे एट्रोफिक की। अगर बात करें, पहले हम इरोसिव की बात करते हैं। इरोसिव में हमारे पास इरिथमेटस एंड वाइट सूडोमेम्ब्रेनस लीजन्स होते हैं, ठीक है। मतलब रेड एंड वाइट लीजन्स होते हैं और उनमें क्या होते हैं, रेडिएटिंग स्ट्राया होते हैं। लाइकन प्लैनस का जो सबसे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक फीचर है ना, वो ये है कि इसमें हमारे पास इस तरह के स्ट्राया होते हैं, ठीक है। वाइट कलर्ड स्ट्राया होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं विकम्स स्ट्राया, ठीक है। दीज आर कॉल्ड विकम्स स्ट्राया। ये हमारे पास इसका बहुत ही एक डायग्नोस्टिक फीचर होता है लाइकन प्लैनस का, ठीक है। और अगर हम रेटिकुलर की बात करें तो उसमें भी विकम्स स्ट्राया होते हैं और थिन वाइट लाइंस होती हैं, ठीक है, अगेंस्ट रेड बैकग्राउंड। एट्रोफिक में हमारे पास ट्रांजिशनल फॉर्म है, ठीक है, बिटवीन रेटिकुलर एंड इरोसिव। इन दोनों के बीच की जो फॉर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे, एट्रोफिक। बुल्लस में हमारे पास बुला बनते हैं 4 mm to 2 सेंटीमीटर जिनका साइज़ होता है। अगर हमने इसकी डायग्नोसिस करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक फिनोमेना है, दैट इज़ कॉल्ड कोबनर फिनोमेना। कोबनर फिनोमेना में क्या होता है, स्किन लीजन्स होते हैं अलोंग एरिया, मतलब हमने कोई हमारे पास एरिया ऑफ इंजरी है, ठीक है, उसके अराउंड हमारे पास अगर वहाँ पे स्किन लीजन्स परसिस्ट करें या बन रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कोबनर फिनोमेना, ओके। अगर हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो इसकी हिस्टोपैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर SEQ में ये ज़रूर आती है। अगर लाइकन प्लैनस का कोई SEQ है उसमें हिस्टोपैथोलॉजी ज़रूर पूछेंगे। एकैंथोसिस होती है, मतलब स्पाइनस लेयर जो होती है वो थिक हो गई हुई है। रेटिपैक्स हमारे पास सॉ टूथ शेप्ड रेटिपैक्स होंगे, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। और मेल्टिंग रेटिपैक्स यानी कि फेडिंग होते हैं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास फेड होते जाते हैं, ठीक है। लिक्विफेक्टिव डिजेनरेशन होती है। सिवेट बॉडीज़ होती हैं। सिवेट बॉडीज़ हमारे पास क्या होती हैं, राउंड और ओवइड एमॉर्फस इओसिनोफिलिक बॉडीज़ होती हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये भी इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, सिवेट बॉडीज़। हाइपर ग्रेनुलेशन हो जाती है हमारे पास और नैरो डेंस अक्यूमुलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इन द कनेक्टिव टिश्यू। ये तो इसका फीचर है ही है। इसकी डेफिनेशन नहीं इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती कि देयर इज़ नैरो एंड डेंस अक्यूमुलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और अगर इसका ट्रीटमेंट करना हो तो हम लोग स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।